अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसमें से पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी। लेट्स सी इट्स मेन पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टेल टेल हार्ट एडगर एलन पो की लिखी हुई स्टोरी है। 19th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करती है। आइए इसके मेन पॉइंट सबसे पहले देखते हैं और फिर हम बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। मेन पॉइंट्स में नंबर 1 है, द नरेटर लव्स एंड रिस्पेक्ट्स द ओल्ड मैन। इस स्टोरी के अंदर स्टूडेंट्स दो कैरेक्टर हैं, एक एन ओल्ड मैन है और दूसरा नरेटर द राइटर एडगर एलन पो। दो इसमें कैरेक्टर्स हैं। ये जो बूढ़ा है एन ओल्ड मैन, ही इज द नेबर ऑफ the narrator. The narrator loves and respects the old man. जो नरेटर है वो ओल्ड मैन की रिस्पेक्ट करता है और उसको पसंद करता है। As he had never wronged him, क्योंकि उस बूढ़े शख्स ने नरेटर को कभी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया था। नंबर 2, the narrator hates his one eye which he says vulture eye. लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि नरेटर जो है वो लव्स हिम, रिस्पेक्ट्स हिम, बट वन थिंग इज हियर, द नरेटर हेट्स हिज वन आई। उसकी एक आंख जो बूढ़े की है वो नरेटर को सख्त नापसंद है और नरेटर उसे क्या कहता है, द विल्चर आई। गिद्ध जो है उसकी आंख से तशबीह देता है। नंबर 3, he visits the old man for 7 nights with his covered lantern. 7 रातें जो है for 7 nights। नरेटर जो है अब उसकी आंख जो है, देखें अजीब सा एक मामला है, इसको साइको इशू कहें या फिर इसे कोई जो भी आप इशू कहें कि 7 नाइट्स। अब नरेटर जो है वांट्स टू किल द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का वो मर्डर करना चाहता है, उसे कत्ल करना चाहता है। क्यों? इसके पीछे वेरी स्ट्रेंज लॉजिक है, रीज़न है। और वो क्या रीज़न है कि द नरेटर विजिट्स द ओल्ड मैन फॉर 7 नाइट्स विद हिज कवर्ड लैंटर्न बट हिज विल्चर आई वाज क्लोज्ड। अब उसकी आंख की वजह से जो है ना नरेटर उसको कत्ल करना चाहता है और फॉर 7 नाइट्स ही विजिट्स अगेन एंड अगेन द ओल्ड मैन। एक्चुअली ही वांट्स टू किल द ओल्ड मैन। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है उसके कमरे के अंदर अपने कवर्ड लैंटर्न, जो उसके पास एक पुराना सा लालटेन है, उसके ऊपर वो एक ब्लैक सा कपड़ा डाल के, ताकि इस खामोशी के अंदर जो है वो पता ना चले ओल्ड मैन को और वो कहीं जाग ना जाए। उसे नफरत किस चीज से है? उसकी जो एक आई है उससे। 8th night he kills the old man and hides the dead body under planks. बिलाखिर वो दिन आया कि 8वें दिन जो है, अब देखें दिस स्टोरी इज फुल ऑफ सस्पेंस से और विद हरर से रिप्लीटेड है, फिल्ड है ये स्टोरी। 8वीं नाइट जो है, 8th night, when he visits the old man, he found that eye which was hated by the narrator was opened. 8वीं रात नरेटर जब पहुंचता है तो उसकी वो आंख जो उसे सख्त नापसंद थी वो ओपन थी। तो वो उस पर अटैक करता है, उसके ऊपर जो है वो कंबल डालता है और इस मफल्ड से सिचुएशन क्रिएट करके उसका सांस जो है वो ओल्ड मैन का बंद हो जाता है एंड ही हैज बिन डाइड, और वो फौत हो जाता है। और नरेटर जो है आफ्टर द मर्डर ऑफ ओल्ड मैन वो क्या करता है कि वो उसको जो है वो प्लैंक्स के नीचे एक फर्श में उसे नीचे खड्डे में जो है वो डाल के ऊपर वो फट्टे रख देता है और ऊपर जो है वो कारपेट से उस फर्श को कवर कर देता है। अब अपने लिहाज से जो है द मर्डर इज सेटिस्फाइड कि उसने जो है कत्ल का जो है वो सुराख तक नहीं छोड़ा है।
At 4 a.m. three police officers came in for investigation. तो किसी जब वो उसका गला दबा रहा था तो एक शरीक, एक चीख जो है, लाउडली शरीक, लाउडली क्राई, क्राइंग की जो आवाज़ आई उसको किसी पड़ोसी ने सुन लिया। उस पड़ोसी ने जो है पुलिस स्टेशन पे कॉल कर दी, उनको इन्फॉर्म किया कि इस तरह मेरे पड़ोस वाले घर में ये एक मसला है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock जो है, थ्री पुलिस ऑफिसर्स केम फॉर इन्वेस्टिगेशन, पहुंच जाते हैं और नरेटर जो है वो उसका इस्तकबाल करता है। द नरेटर लुक सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट आउटवर्डली। यहाँ से इंपॉर्टेंट और अहम क्वेश्चन शुरू होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नरेटर जो है लुक सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट नजर आता है, सेटिस्फाइड है बट आउटवर्डली, बट ही कुड नॉट सप्रेस द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस। ये है वो अहम क्वेश्चन जिसके गिर्द सारी स्टोरी घूमती है। लेकिन इनवर्डली क्या होता है कि द राइटर कुड नॉट सप्रेस, वो सप्रेस नहीं कर सका, दबा नहीं सका द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियस, अपने ज़मीर की आवाज़ को जो है वो सप्रेस नहीं कर सका। जब वो पुलिस ऑफिसर के साथ जो है उसके चेहरे पर स्माइल थी, वो उनके साथ बातचीत कर रहा था उसके बारे में, अबाउट द ओल्ड मैन, तो बड़ा पहले जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था, पूरे एतमाद नज़र आ रहा था। लेकिन सडनली जो है वो क्या होता है कि उससे जो है आवाज़ सुनाई देती है एक, और आवाज़ was like द हार्ट बीट ऑफ ओल्ड मैन। वो जो जुर्म होता है ना, कहते हैं वो कभी छुप नहीं सकता है। कोटेशंस मैंने एक दो लिखे हुए हैं। अब नरेटर फील कर रहा है कि जो आवाज़ आ रही है बूढ़े, जिसके ऊपर उसने चेयर रखी हुई है, नीचे बूढ़ा फर्श में है, उसी जगह पुलिस मैन को एतमाद में लेने के लिए उसने उसी जगह नरेटर ने अपनी चेयर ड्रैग करके घसीट के रखी और बैठ गया, उनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी उसका ज़मीर जो है, कहते हैं ना कि इंसान जो है वो जितना मर्जी जो है वो गलत काम कर ले, मिसलीड हो जाए, नेचर के अगेंस्ट चला जाए जितना भी, लेकिन उसका ज़मीर जो है वो कुदरती चीज़ है, वो हमेशा जिंदा होता है। ज़मीर नहीं मरता है, कॉन्शियस इंसान का नहीं मरता है। अननेचुरल उसने काम किया हुआ था क्योंकि उसने कत्ल किया ओल्ड मैन को, एंड ही वेंट अगेंस्ट नेचर। ये स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि ज़मीर जो है वो कुदरती चीज़ है, वो कभी नहीं मरता है। तो वहाँ से उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी उस बूढ़े की हार्ट बीट की, कि वो तो जिंदा है, और वो एतराफ़, उसका ज़मीर जो है वो एतराफ़ जुर्म कर चुका था, वो उस जुर्म को, उस क्राइम को कॉन्फेस कर चुका था, इकबाल जुर्म कर रहा था। अब वो साउंड जो उसे सुनाई दे रही थी, दैट वाज लाइक द टिकिंग ऑफ वॉच, जिस तरह घड़ी की सुइयों की जो है वो आवाज़ होती है, इस तरह की एक साउंड जो है वो नरेटर को सुनाई दे रही थी। और वो ये सोच रहा था कि ये जो आवाज़ उसके कानों में पड़ रही है, ये पुलिसमैन जो है वो भी उसको सुन रही है। अब यहाँ पे उसकी इंसैनिटी, पागलपन जो है वो, और साइकोलॉजिकल इश्यू जो है वो सामने आता है। और पुलिस ऑफिसर जो है, दे स्टार्टेड टू स्माइल, वो मुस्कुराना शुरू हो गए कि ये क्या हुआ। यानी कत्ल जो है ना, वो कभी नहीं छुपता है, अपने आप का वो इजहार ऑटोमेटिकली जो है वो करता है। तो यहाँ से जो है मुजरिम जो है, जो क्रिमिनल है, हु इज द नरेटर, वो कानून की गिरफ्त में आता है, पकड़ा जाता है। एंड क्वेश्चन यहाँ पे है, अब स्टूडेंट्स, वेदर यू आर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में दो तीन आसान से कोटेशन मैंने मेंशन किए हैं, लिखे हैं वाइट बोर्ड पे, ये आपने ज़रूर जहन में रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर इसको देखना है, और ये कोटेशंस आपने यहाँ पे मेंशन करने होंगे, लिखने होंगे पेपर में। पहला कोटेशन है कि क्राइम द वॉइस कैन नॉट बी साइलेंस्ड, कि जो जुर्म है ना, उसकी आवाज़ को कभी सप्रेस या दबाया नहीं जा सकता। क्राइम दाई वॉइस, आपकी आवाज़, दाई मीन योर, दाई वॉइस कांट बी साइलेंस्ड, जुर्म की जो आवाज़ है उसको खामोश नहीं किया जा सकता। दूसरा है, क्योंकि जुर्म जो है, लाइक
मर्डर, कत्ल जो है, ये इंसान नेचर के अगेंस्ट जाता है। और जो भी बंदा जब नेचर के अगेंस्ट कोई एक्शन करता है तो नेचर अपना बदला जो है वो ज़रूर लेती है। नेचर इज़ वेरी क्रूअल इन दिस सेंस इफ यू गो अगेंस्ट नेचर। दूसरा इसमें है कि सस्पिशन ऑलवेज हार्ट्स द गिल्टी माइंड। जो शक व शुबहात होते हैं, वसवसे होते हैं, ऑलवेज हार्ट करते हैं, पीछा करते हैं द गिल्टी माइंड। जो गिल्टी माइंड होता है उसका पीछा करते हैं। जैसा कि आपने, अब उसने कत्ल किया था तो कत्ल को, ब्लड विल हैव ब्लड। कत्ल को छुपाना इतना आसान नहीं होता है, ऑटोमेटिकली उसका इजहार हो जाता है। तो जो गिल्टी माइंड है उसको हार्ट करते हैं। जो क्या होते हैं, सस्पिशन जो होते हैं, शकूक व शुबहात जो होते हैं, वो राह दिखलाते हैं। यानी शकूक व शुबहात आर द सिग्नल्स टू द क्रिमिनल, टू द गिल्टी माइंड का की तरफ एक सिग्नल होते हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। अगर हम कहें कि जो नरेटर है वो इनसेन था, पागल था, मेंटली तौर पे उसका तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो अगर हम इस तरह कहें, बट देयर इज मेथड इन हिज मैडनेस, उसकी जो मैडनेस है उसमें भी एक मेथड था। ये कोटेशन मैंने लिया है शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है हैमलेट, वहाँ से। हैमलेट में भी ऐसे होता है कि हैमलेट अपने आप को शो करता है। ये वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर है, आप इसमें उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, कि हैमलेट जो है वो हीरो है ट्रेजेडी का, शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। वो अपने आप को पागल जो है वो शो करता है अपने लिबास से, अपनी आदत से, लेकिन वो एक्चुअली अपने आप को पागल शो करके दूसरों को पागल बनाना चाहता है। तो वहाँ से ये कोटेशन है कि देयर इज मेथड इन हिज मैडनेस। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एलिमेंट्स ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस इन द स्टोरी डिस्कस। कि इस स्टोरी के अंदर जो एलिमेंट्स ऑफ हॉरर और सस्पेंस है, सस्पेंस किसे कहते हैं? सस्पेंस कहते हैं क्यूरियोसिटी को। व्हाट कम्स नेक्स्ट, इस सस्पेंस में होना, वो कहते हैं ना कि सस्पेंस इज डेंजरस देन डेथ, कि तजस्सुस कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, आगे क्या होता है। तो ये स्टोरी की जान होती है, रूह होती है सस्पेंस। अगर स्टोरी के अंदर, नॉवल के अंदर, ड्रामे के अंदर सस्पेंस नहीं है तो फिर इंटरेस्ट लूज कर जाता है, देखने को दिल नहीं करता है ऑडियंस का। तो ये स्टोरी जो है कंप्लीटली जो है इट्स फुल ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस। देखें इसमें खौफ व हरास का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि किस तरह जो है वो राइटर का इंटेंशन क्या है टू मर्डर, टू किल द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन को फिर वो जिस अंदाज से जाता है, जो हुलिया बना के जाता है कि उसके पास एक पुराना सा लालटेन है, लैंटर्न है, उसको वो कवर करता है, रात के अंधेरे में वो जाता है। क्योंकि अक्सर जो गुनाह हैं दे आर डन इन द कवर ऑफ डार्कनेस, वो अंधेरे में किए जाते हैं। तो वो वही वाला एटमॉस्फेयर है कि वो रात के अंधेरे में जाता है। एक तो अंधेरा जो है इटसेल्फ इस सिंबल ऑफ हॉरर है, फिर ऊपर से वो जिस अंदाज में, जिस तरह चुपके से सस्पेंसिव, यानी कि बड़े डिटेक्टिव मेथड से वो जाता है, अंदाज से जाता है, इन अ हाईली डिटेक्टिव वे ही एंटर्स इनटू द रूम ऑफ द ओल्ड मैन। फिर इसमें सस्पेंस है कि जो रीडर पढ़ेगा कि देखिए ही कीप्स ऑन विजिटिंग द रूम ऑफ ओल्ड मैन, ही कीप्स ऑन विजिटिंग द ओल्ड मैन फॉर 7 nights। 7 रात वो ऐसे जाता रहा। अब जब रीडर इसको पढ़ता है तो कहता है व्हाट कम्स नेक्स्ट, कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसका क्या आउटकम है, क्या रिजल्ट निकलता है। तो ऑटोमेटिकली इसमें सस्पेंस पाया जाता है और हॉरर भी इसमें है कि वो जिस अंदाज से जा रहा है, फिर उसने उसको जो है मफल्ड किया, उसको कवर किया कंबल के साथ, रजाई के साथ, उसका सांस जो है उसने बंद किया। तो क्या ये हॉरर और सस्पेंस इटसेल्फ जो है इट गिव्स द एसेंस ऑफ, it gives the atmosphere, automatically the atmosphere of horror and suspense is created in the story. Important question है पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोधा यूनिवर्सिटी दोनों में। नेक्स्ट है कि was the narrator insane person?
कि जो नरेटर है क्या वो इनसेन था। इनसेन कहते हैं मैड को। क्या वो पागल था? अगर हम कहते हैं कि द नरेटर वाज मैड, मैड था, तो जिस खूबसूरत अंदाज के साथ जो है उसने मर्डर किया, किस अक्लमंदी के साथ, यानी कि हम उसे मैड तो नहीं कहेंगे, हम उसे कह सकते हैं ही वॉज ए वाइज मैड। अक्लमंद जो है वो वाइज मैड था। किस नफासत के साथ जो है वो उसको कत्ल करता है कि ही कीप्स ऑन विजिटिंग हिम फॉर 7 नाइट्स एंड ही इज इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। वो एक मौके की तलाश में था। क्या पागल बंदा जो होता है, इनसेन बंदा जो होता है, क्या वो ऐसे करता है? क्या उसे इतनी खबर होती है? तो ये इनसेन नहीं था। देर वॉज अ साइको इश्यू टू सम एक्सटेंट, हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो इनसेन था। फिर उसने जिस तरह उसको मर्डर किया और जो कॉर्प्स थी, जो डेड बॉडी थी, उसको कितनी अक्लमंदी और नफासत के साथ उसने जो है अंडरग्राउंड उसको हाइड किया, उसे छुपाया। फिर जिस तरह उसने पुलिस वालों के साथ जो है उनको फेस किया, डील किया विद स्माइल ऑन फेस, उसके चेहरे पे स्माइल थी। तो क्या कोई ऐसा पागल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बट ही विल बी अ वाइज मैन। तो इसका जो कैरेक्टर के हवाले से भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि द नरेटर वाज इनसैनिटी, वर्ड भी यूज कर सकता है क्वेश्चन में कि इनसैनिटी, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ इनसैनिटी इन द कैरेक्टर ऑफ नरेटर। तो इनसैनिटी नाम बन जाएगा, यानी इसी से मैड ही के मानी देगा। तो स्टूडेंट्स, ये दो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए इन डिटेल। बाकी इसकी स्टोरी भी आसान सी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर और BA सिलेबस, वेदर यू आर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी, यू मे कमेंट, आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।